भारत बांग्लादेश के रिश्ते लगातार अब सुधरने की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसे में एक खबर जो आज है वो बहुत मायने रखती है और वो ये कि भारत के रॉ चीफ जाकर बांग्लादेश में अपने समकक्ष से मुलाकात किए हैं। ये खबर तब मायने रखती है जब कुछ ही दिन पहले शेख हसीना ने भारत में रहकर अपने देश को संबोधित कर दिया। ऐसे में शेख हसीना का भाषण, उस पर बांग्लादेश की नाराजगी और फिर भारत के रॉ चीफ का जाकर के बांग्लादेश में अपने समकक्ष से मिलना, प्रधानमंत्री जो बांग्लादेश हैं के हैं उनके डिफेंस एडवाइजर से मुलाकात करना कई मायने खड़ा करता है। इसी बीच में भारत की तरफ से नियुक्त जो उच्चायुक्त हैं दिनेश त्रिवेदी, जिन्हें कैबिनेट स्तर की रैंक प्राप्त है, वो जाकर के यहां पर तारिक रहमान से मुलाकात करते हैं। ये सारी घटनाएं आजकल में हुई घटना है। तारिक रहमान से मुलाकात जब आपकी हो रही है, उसी समय पर दिनेश त्रिवेदी निकलकर भारत पहुंचते हैं और फिर भारत के प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करते हैं। ये सब इतना सारा घटनाक्रम लगातार चल रहा है। आज की हेडलाइन है कि एक दिन बाद ही तारिक रहमान से मिलने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिनेश त्रिवेदी की मुलाकात हो रही है। कयास आपके सामने है और वो ये कि क्या भारत और बांग्लादेश के रिश्ते फिर से रीसेट हो रहे हैं? क्या शेख हसीना जा रही हैं तो भारत उनके जाने से पहले तैयारियां कर रहा है? क्या भारत उनके ऊपर कोई हमला ना हो जाए इसे सुनिश्चित कर रहा है? क्या भारत बांग्लादेश रिश्ते बहाल करते हुए शेख हसीना की सुरक्षा वहां जाकर पहले ही सुनिश्चित करा रहा है? ये सारे सवाल और अपडेट आज के इस सत्र में। साथियों, चर्चा सबसे पहले रॉ चीफ के बांग्लादेश जाने की, जिसमें भारत के रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, भारत की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी, उसके चीफ पराग जैन की ढाका यात्रा। आप वहां जाते हैं और रक्षा मामलों के सलाहकार ब्रिगेडियर जनरल डॉक्टर ए शमशुल इस्लाम से मुलाकात करते हैं। भारत की रॉ चीफ, भारत की खुफिया एजेंसी, भारत के बड़े आईपीएस अधिकारी जब यहां पहुंचते हैं तो इसके मायने निकाले जाते हैं कि ऐसा क्या है जो भारत के चीफ को वहां जाकर बताना पड़ रहा है। तो गए किससे मिलने? तो असल में वहां पर डीजीएफआई, जैसे हमारे यहां पर इंटेलिजेंस के लिए रॉ है, उनके यहां डीजीएफआई है। आप वहां पर जाकर के अपने समकक्ष अधिकारी से मुलाकात करते हैं, उनके प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात करते हैं। इस मुलाकात के मायने निकाले जाने शुरू हुए और उससे पहले जब मुलाकात हो रही है, उसके तुरंत बाद अजय त्रिवेदी जाकर के इनसे तारिक रहमान से मिल रहे हैं। इसका मतलब कुछ तो ऐसा खुफिया इनपुट है जो भारत साझा कर रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि ऐसा क्या हो सकता है? जब शेख हसीना को भारत ने बांग्लादेश से बचाकर निकाला था 5 अगस्त 2024 को, आज से लगभग 2 साल पहले, उस समय भी शेख हसीना को भारत की तरफ से खुफिया इनपुट था कि अगर आप यहां से नहीं निकली तो ये जो भीड़ तेजी से आ रही है, ये आपको आप ही के घर में जलाकर मारने के लिए आ रही है। इसका मतलब अगर भारत इतना संवेदनशील तरीके से बहुत पहले से अपनी इंटेलिजेंस जो उसके पास थी, अगर शेख हसीना के पास नहीं पहुंचाता तो एक सत्तारूढ़ पीएम उन्मादी भीड़ के चलते अपने ही घर में शायद जला दिया गया होता। इसी से बचते हुए भारत ने उन्हें बचाया और अपने यहां पर पड़ोसी धर्म को निभा दिया। आज भारत जब खुफिया जानकारी देने तारिक रहमान के पास पहुंचता है तो इसके मायने ये हैं कि किसी भी प्रधानमंत्री के साथ कुछ भी हो सकता है। अगर आप तारिक रहमान हैं तो आपके पास भी इनपुट हमारी तरफ से मिलते रहे। हमने शेख हसीना को एज ए प्राइम मिनिस्टर बचाया था, एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश बचाया था। अगर हमारी अपने पड़ोसी देश के प्रति और वहां के प्रधानमंत्री के प्रति जिम्मेदारी नहीं होती तो हम उस उन्मादी भीड़ को फ्यूल करके शायद शेख हसीना को भी नुकसान पहुंचा सकते थे। लेकिन हमने वो नहीं किया। हमने बड़े देश होने का, हमने पड़ोसी होने का, आपके शुभचिंतक होने का धर्म निभाया और हमने आपके प्रधानमंत्री को बचाया। आज तारिक रहमान आप प्रधानमंत्री हैं। कल को आपके साथ ऐसी परिस्थिति बने तो भारत आपके लिए वो जगह बनना चाहता है जहां आकर आप सुरक्षित रह सकें। भारत के लिए बांग्लादेश सरवाइव करे, बांग्लादेश में डेमोक्रेसी सरवाइव करे, आपकी सत्ता अच्छे से चले, ये हमारी प्रथम चाहत है। कुछ इस तरह का ही संवाद निश्चित भारत बांग्लादेश को कन्वे कर रहा होगा, क्योंकि भारत लगातार बांग्लादेश में डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट देखना चाहता है और वो चाहता है कि जब वहां पर लोकतांत्रिक सरकारें हों तो भारत उनके साथ क्या संवाद रखेगा। ऐसे में आज हमारे कैबिनेट स्तर के अगर व्यक्ति को वहां पर उच्चायुक्त नियुक्त कर कर भेजा गया है तो निश्चित ही वो रिश्तों को रीसेट करने का कवायद है। तो यहां पर डिफेंस का मुलाकात होना, हाई कमिश्नर की फिर मुलाकात होना, और सबसे बड़ी बात, हाई कमिश्नर की मुलाकात जैसे ही यहां होती है तुरंत वो निकलकर भारत के प्रधानमंत्री से मिलने चले आते हैं। इसके मायने निकाले जाते हैं क्या? अगले महीने सितंबर में, आज से 1 महीने बाद, भारत ब्रिक्स समिट का मेजबानी कर रहा है, जिसमें रूस, शी जिनपिंग, तमाम लगभग 11 देश के राष्ट्राध्यक्ष भारत आएंगे। ऐसे में
बांग्लादेश पड़ोस की पड़ोस में होकर के अगर उस कार्यक्रम में शामिल नहीं होता है, तो ये भारत और बांग्लादेश दोनों के लिए अच्छा नहीं है। हालांकि वो ब्रिक्स का मेंबर नहीं है, लेकिन भारत अपने पड़ोसी राष्ट्रों को बुलाता है अगर कोई बड़ा इवेंट करता है। जैसे G7 की बैठक में भारत को बुलाया जाता है, जबकि भारत G7 का मेंबर स्टेट नहीं है। ऐसे अगर ब्रिक्स की बैठक में भारत इन्हें इनवाइट करता है, तो ये इनके लिए एक आउटरीच कार्यक्रम जैसा हुआ कि आइए वहां पर एक बड़ी मीटिंग हो रही है, आप भी मिलिए, राष्ट्राध्यक्षों से बातचीत करिए, कितने देश जाएंगे, आइए वहीं पर आपकी मीटिंग करा देंगे। अब सवाल शेख हसीना का। तो क्या शेख हसीना जो प्रधानमंत्री थी, वो भारत से नाराज होकर लौट रही हैं? आंसर है नहीं। भारत ने उनके लिए बांग्लादेश में वो पूरा माहौल तैयार करा दिया है। जब वो वहां जाएंगी तो वो पूरी तरह सुरक्षित होंगी। हाल ही में शेख हसीना ने जब अपने देश को संबोधित किया अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के माध्यम से, तो उन्होंने कहा कि मेरे लिए बांग्लादेश लौटना ही मेरा सबसे आखिरी विकल्प है। मैं बांग्लादेश ही लौटूंगी, मैं वहीं मरना चाहती हूं, वहीं मुझे फांसी मिले, गोली मार दी जाए, जो भी हो। भारत हमारा अच्छा मित्र है और भविष्य में भी रहेगा। बांग्लादेश में हिंसा थी और मुझे सुरक्षित निकलने के लिए एक रास्ता दिखा, मैं पहुंची। अब बांग्लादेश जो डिसाइड करे वो मेरे ऊपर डिसाइड करे। हालांकि बांग्लादेश ने शेख हसीना को जब भी 5 अगस्त का उनका भाषण आया, उसके ऊपर प्रतिक्रिया देते हुए भारत से कहा कि आपको यह नहीं करवाना चाहिए था। भारत ने कहा कि हमने आयोजित नहीं कराया, एक संस्था है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने शेख हसीना का भाषण करवा दिया। इसमें हमारा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। लेकिन जैसे ही शेख हसीना का जाना और संभवतया वो इस साल दिसंबर से पहले-पहले बांग्लादेश चली जाएंगी, इस बात पर जो वहां का छात्र यूनियन है वो डिमांड कर रहा है कि आते ही उनको फांसी पर लटका दो। ऐसे में हसीना को सीधा उठा करके एयरपोर्ट से गैलोन पर ले जाया जाए, सीधा फांसी पर लटका दिया जाए, इस तरह की छात्र नेता मांग कर रहे हैं। लेकिन छात्र नेताओं के पीछे जनमत नहीं है, जनता नहीं है। ऐसे में भारत इस बात को सुनिश्चित कर रहा है कि हम शेख हसीना को वहां पहुंचे और उन्हें न्यायपालिका का सामना करने दें। मतलब भारत ने हसीना के मीडिया ट्रायल को अपनी तरफ से कहा कि हमने नहीं किया, और हम चाहते ये हैं कि जब शेख हसीना आपके पास आए, तो हम बांग्लादेश के साथ रिश्ते रीसेट कर रहे हैं, हम उन्हें वापस भेज रहे हैं। आप बस उन्हें न्यायपालिका तक पहुंचाइए। बांग्लादेश ने हमें यह अश्योर किया है कि शेख हसीना जैसे ही वहां आएंगी, वो उन्हें सीधा न्यायपालिका लेकर जाएंगे, पूरी न्यायिक सुरक्षा देंगे और जो न्यायपालिका आदेश देगी उसका पालन करवाएंगे। ये बात समझाने के लिए हमको कुछ धमकाना भी था। इसलिए हमारे खुफिया चीफ वहां गए और उन्होंने निश्चित ही उन्हें यह भी बताया होगा कि यदि आपने ये नहीं माना तो क्या क्या हो सकता है। ये वैसी वाली बातें हैं जो फोन पर नहीं हो सकती। सुनो, नहीं मारोगे तो हम ये बात लीक कर देंगे। हमारे पास भी खुफिया इनपुट्स बांग्लादेश के बहुत सारे रहे होंगे। अगर हमारे एनवॉय जाकर मिलते हैं और ये डील करते हैं कि देखो, पड़ोसी के इस काम आना है, भविष्य में आपके यहां से अगर आप भाग के निकलते हो तो कोई तो शरण देगा। ऐसे में अगर कुछ भी होता है तो हम रिश्ता सुधारना चाहते हैं, और रिश्ता सुधारने में हमारे लिए शेख हसीना ही मामला नहीं है। आप ब्रिक्स में आइए, ब्रिक्स के साथ आउटरीच कार्यक्रम में शामिल होइए। इतना ही नहीं, हम आपको इसलिए भी बुला रहे हैं क्योंकि आपने मलेशिया और चाइना प्रेफर किया, अब तक आप भारत नहीं आए। भारत के लिए बांग्लादेश मित्र के रूप में जरूरी है। हमारी सीमाएं साझा होती हैं। भारत की सबसे बड़ी सीमा बांग्लादेश से साझा होती है, और तो और हमारा पानी को लेकर के भी विवाद है। ऐसे में तारिक रहमान अगर चीन चले गए थे, तो भारत को उन्हें अपने साथ लाना पड़ेगा हमारे सीमा के मुद्दों पर, क्योंकि अगर भारत के बॉर्डर एरियाज में कोई इशू होता है, तो हमारे पूरे पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल, आसाम, इन सब क्षेत्रों में एक टेंशन रहती है कि अपराधी अपराध करके बांग्लादेश भाग जाएंगे। तो ऐसे में बांग्लादेश को भी टेंशन रहती है कि बांग्लादेश में अपराध करके भारत में भाग जाएंगे। तो दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। इसीलिए भारत ने बातचीत के रास्ते खोले हैं और भारत बहुत तेजी से सकारात्मक रूप से आगे बढ़ रहा है। तभी लगातार आपको ऐसी तस्वीरें दिखाई दे रही हैं जिसमें हाई कमिश्नर की सीधी प्रधानमंत्री से मुलाकात। हालांकि आपको याद रहे, हाई कमिश्नर सीधे कभी प्रधानमंत्री से मुलाकात नहीं करते, लेकिन भारत ने चूंकि उन्हें कैबिनेट रैंक दिया है, तो ऐसे में कैबिनेट रैंक के साथ दी जाने वाली ये चीजें। ठीक है साहब, तो भारत के प्रधानमंत्री से मुलाकात के मायने आपको समझ में आए। ये तस्वीरें अपने आप में बयान करती हैं कि भारत किस तरह से बांग्लादेश को लेकर के चल रहा है। तो कंक्लूड करें, आंसर आज का तुरंत अपडेट ये है कि हसीना को फुल सिक्योरिटी मिलेगी। ये जवाब आ चुका है बांग्लादेश की तरफ। ठीक है, साफ साफ बांग्लादेश के अंदर जो पीएम के एडवाइजर हैं, उन्होंने कहा है कि जैसे ही शेख हसीना लौटेंगी, हम उन्हें पूरी सुरक्षा देंगे और उन्हें कोर्ट तक ले जाने का काम करेंगे। बाकी सब कोर्ट देखेगा। आने वाले समय में क्या होगा जरूर बताएंगे, लेकिन इतना तय है कि भारत ने मित्रता का हाथ बांग्लादेश की तरफ बढ़ा दिया है। अब बांग्लादेश की समझ है, हम साम दाम दंड भेद सब अपना रहे हैं, जो लग जाए सब बढ़िया। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी हमारी